हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिजल रोस्टर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे पम्मी डेडा के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने इस पे एक रिएक्शन वीडियो बनाया था जिसमें कल हमने बात करी थी कि इनकी जो गर्लफ्रेंड बनने का दिखावा कर रही हैं या फिर इनका लिंकअप जिससे हो रहा है वो लड़की कौन है, नताशा है, जिसके बारे में मैंने कल प्रीवियस वीडियो में बात करी थी। फिर उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जो पम्मी के फैंस होते हैं वो अपने कुछ पॉइंट्स रखते हैं कि नहीं दीदी, वो जो कंधे पे हाथ रखे हुए था वो पम्मी नहीं था, वो कोई और था। तो माइट भी हो सकता है कि वो ना भी हो, लेकिन कुछ लोगों को वो पम्मी लग रहा था। इनफैक्ट मेरे को भी लगा था हेयर स्टाइल से थोड़ा बहुत। तो हमने सपोज़ किया कि वो पम्मी होगा। और सपोज़ इसलिए किया क्योंकि वो जो लड़की थी वो कभी वो हर्ट वाले इमोजी वाला कमेंट वहाँ कर रही थी जिसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रील डाल रहा था, तो वहाँ नीचे हर्ट और शाय वाला इमोजी वो यूज़ कर रही थी। कभी वो बोलती है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तो ऐसे क्वेश्चन अगर वो पूछेगी और ऑडियंस का अटेंशन अपनी तरफ लेने की कोशिश करेगी तो ऑब्वियसली सबको यही लगेगा कि वही है उसकी गर्लफ्रेंड। इनफैक्ट फिर समझ में आया जब मैंने वीडियो पोस्ट कर दी थी, उसके कुछ टाइम बाद मैं देखती हूँ उस लड़की ने एक और स्टोरी लगा रखी थी, थैंक यू फॉर 10K वॉचिंग। मतलब उसकी इंस्टा स्टोरी की जो रीच है वो 10K गई होगी। तो वो बहुत खुश हो रही थी और शो ऑफ कर रही थी जैसे कि 10K व्यूज़ आना बहुत बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं शायद यहाँ से पता लगता है कि वो जो भी लड़की है, नताशा है, जो भी है, वो सिर्फ व्यूज़ के लिए पम्मी का नाम यूज़ कर रही थी। और ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी ऐसा होता आया। उसमें चाहे हर्षा हो या फिर एक लंदन वाली लड़की आई थी जिसने पम्मी के नाम पे खूब स्टोरी छापी थी कि आप अपने पम्मी भाई को मना लो शादी के लिए, मैं तो रेडी हूँ। मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई लड़की इस तरीके की बातें कर रही है। तो हाँ, आजकल पम्मी ऐसे लड़कियों से बहुत घिरा हुआ है जो उसके फेम का या उसके नाम का जो भी चीज़ें हैं ऐसा यूज़ करना चाहती है और जिनको मे भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर नताशा चाहती तो वो भी ये चीज़ें एक स्टोरी लगा के क्लियर कर सकती थी कि तुम्हारा नाम पम्मी से अगर जुड़ रहा है तो वो एक स्टोरी में या कमेंट्स में कहीं भी क्लियर कर दे कि नहीं, पम्मी मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। बट वो भी नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं यही प्रूफ होता है कि देखो, आजकल की लड़कियों को सिर्फ व्यूज़ से ही मतलब पड़ता है, सिर्फ पॉपुलैरिटी से ही मतलब होता है। लेकिन फिर होता कुछ ऐसा है कि पम्मी की कुछ ऑडियंस है, जैसा कि मैं कमेंट आपको दिखा सकती हूँ, वो जाके पम्मी को कमेंट करते हैं कि आपका है क्या नताशा के साथ। तो पम्मी जो है वो नोना की कसम खाता है कि नहीं, नताशा नहीं है। तो हाँ, यहाँ से पता चलता है कि जो भी पम्मी की गर्लफ्रेंड है वो नताशा नहीं है और कोई और ही है। ऑब्वियसली शायद पम्मी ने एक स्टोरी भी लगाई थी जिसमें उसने लिखा था कि उसकी गर्लफ्रेंड के नाम का इनिशियल लेटर एच से शुरू होता है, तो कोई और होगी। बट इस तरीके से नताशा ने दिखाया था कि वो ही उसकी गर्लफ्रेंड है और थोड़ा बहुत फिजिक्स से भी लग रहा था कि वही है। तो यहाँ से कन्फ्यूज़न हो गया था। लेकिन ये पम्मी ने कल क्लियर कर दिया है कि नताशा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो शायद वो सिर्फ दोस्त है। फिर हम बात करते हैं पम्मी के ब्लॉग के दूसरे पार्ट के बारे में। देखो, आजकल ना इंस्टा पे, यूट्यूब पे हर जगह ब्लॉगर्स हो गए हैं और रिएक्शन चैनल, रोस्टिंग चैनल, ये भी हर जगह हो गए हैं। अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है तो ज़रूरी नहीं होता कि हमको 90% ऑडियंस जो है अगर पसंद करती है तो बाकी की 10% भी पसंद करे। और सबका अपना अपना ओपिनियन होता है और रिएक्शन कैटेगरी भी ब्लॉगर्स की तरह ही है। तो पम्मी पे एक लड़की है ना, उसको ज़्यादा जाने बिना, उसका बैकग्राउंड जाने बिना इंस्टा पे उसको रोस्ट कर देती है। मैं उसके पिक यहाँ पे लगा देती हूँ, आप लोग देख सकते हो। इनका नाम डबास है, ऋतिका डबास। तो ये पम्मी को रोस्ट कर देती है। हालांकि इन्होंने जो बातें बोली ना, वो कुछ कुछ बातें बहुत गलत थी लेकिन कुछ बातें ठीक भी थी। एक दो बातों से मैं इनकी एग्री करती थी, लेकिन एक दो बातें जो इन्होंने बोली कि मेरा पति तो मेरे को कमा के खिलाता है, तेरी पत्नी की तरह नचाता नहीं है, तू तो उसका कैमरा लेके घूमता था उसके आगे पीछे, और मतलब बहुत सारी बकवास करती है कि तेरी तरह काम करवाने घर से नहीं भेजे। तो इतनी दकियानूसी सोच को मैं सच में बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूँगी। मतलब कुछ भी बकवास कर रही थी यार कि मेरा पति मेरे को काम करने घर नहीं भेजता। तो व्हाट डू यू मीन मैम कि जिनके पति उनको काम करने के लिए घर भेजते हैं वो किसी अच्छे मर्द नहीं होते, मतलब वो सक्षम नहीं होते अपना घर चलाने के लिए। कौन सी सदी में जी रहे हो आप? आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि लड़के घर संभालते हैं और लड़कियां करती है काम और काम पे जाती है। आपने की एंड का मूवी भी देखी होगी। तो आप किस सदी में जी रहे हो कि आपने पम्मी को ऐसी बातें सुनाई? फिर आप जो दूसरा बोलते हो कि तू कैमरा लेके घूमता था, तो उसको सपोर्ट बोलते हैं ना। और पम्मी ने सही कहा कि वो अपनी पत्नी से प्यार करता था, उनको अर्न करना था, तो वो उसको सपोर्ट करेगा भी। और कहीं ना कहीं यहाँ से प्रूफ होता है कि प्रेरणा की ग्रोथ में पम्मी का ही हाथ था। अब ऑब्वियसली अगर उनका काम व्लॉगिंग का है तो वो कैमरा लेके तो घूमेगा ही ना।
तो हाँ, इन्होंने बकवास तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे की थी, बट बात ये थी कि इन्होंने एब्यूज़िव वर्ड यूज़ नहीं किया था। जिस तरीके से पम्मी ने बहुत बिलो द बेल्ट कुत्तिया तेरे फट्टा मारूंगा ऐसे बोल दिया ना, इन्होंने इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ नहीं की थी। तो बकवास तो बहुत की थी इन्होंने, बट थोड़ा दायरे में थी। तो पम्मी ने भी कल जो करा, आई नो गुस्से में करा, बट पम्मी तुम एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, तो प्लीज़ थोड़ा अपने वर्ड्स को लिमिट में रखा करो। इसको सुनाओ, ऐसे लोगों को सुनाओ, जवाब दो अगर तुम्हारा मन करता है, लेकिन थोड़ा वर्ड्स को लिमिट में रखा करो। ये अच्छा नहीं लगता है सुनने में कि तुम किसी लड़की को इतना नीचे लेवल पे गिर के कुत्तिया फट्टा मारूंगा और वायलेंस जैसी चीज़ें कर रहे हो। सबसे पहली बात तो वैसे तो तुम इनको इग्नोर ही किया करो, क्योंकि अगर तुम एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हो तो तुम पे रोस्ट भी बनेंगे, तुम ट्रोल भी होगे, तुमको सपोर्ट भी मिलेगा, सब मिलेगा। तो अगर तुम फेमस हो रहे हो तो हेटर्स भी आएंगे, तो ज़रूरी नहीं होता कि तुम सबको जवाब दो, क्योंकि देखा होगा बड़े से बड़े ब्लॉगर पे रोस्ट बनते हैं, बट वो लोग कुछ रिस्पॉन्स करते नहीं हैं, एक टाइम के बाद आदी सब हो जाते हैं। तो मेनली तो तुमको ना शायद इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, बट फिर भी अगर तुम चाहते हो कि ज़्यादा ही कोई उड़ रहा है, ज़्यादा ही उल्टा बोल रहा है और तुमको रिप्लाई देना है, तो उसी भाषा में दो जिस भाषा में इंसान ने बोला है। अगर सामने वाला गाली दे रहा है तो तुम भी दो, बट रितिका ने तुमको कोई गाली नहीं दी थी, तुम बहुत बिलो द बेल्ट चले गए, ये गलत था। फिर उसके बाद रितिका भी बोलती हैं कि अगर कुछ गलत फहमी थी, मैंने कुछ पॉइंट्स गलत रख दिए थे, तो वो भी आराम से समझा सकता था, क्योंकि मैंने तो उसको भाई ही बोला था, वो भी बहन बोल के समझा सकता था, मैंने तो हेल्दी रोस्ट ही किया था। तो हाँ, कहीं ना कहीं मैं रितिका की बातों से एग्री करती हूँ कि उसने बोला तो भाई था, तो पम्मी भी बहन बोल के समझा सकता था, बट पम्मी ने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। तो तुम्हारी ऑडियंस होने के नाते हम तो यही बोलेंगे कि पम्मी ये थोड़ा गाली गलौज और जितनी बदतमीजी से तुमने बोला वो सब चीज़ें अवॉइड किया करो। रिस्पेक्टफुल वे में तुम अपनी बातें रख सकते थे, तुम भी उसको रोस्ट कर देते, वैसे भी तुम अच्छा बोल लेते हो, तुम जो वर्ड चूज़ करते हो, तुम भी उसको बदले में रोस्ट कर देते। बट कल तुमने बहुत ओवर रिएक्ट कर दिया बाबा, तुम्हारी रील भी बहुत गंदी लग रही थी दिखने में और व्लॉग तो था ही। फिर दूसरी बात, मम्मी अपने व्लॉग में रोस्ट वालों को, मतलब मेरे को या फिर रोस्ट विद जिया को, जो हमारी रिएक्शन चैनल है, उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग क्या लड़के को यही चाहते हो, वो लोग फांसी खा ले, लड़का मूव ना हो या फिर वो मर जाए, फिर तुम लोग RIP लिखोगे, फिर तुम लोग ये करोगे, सिर्फ लड़की को ही अलाउ है सब करना, लड़की को कोई जज नहीं करता है, लड़के को करता है। तो पम्मी तुम हमारे वीडियोस देखते हो, तुमने हमारे चैनल पे कमेंट्स भी किए हैं, तुमको ये बात अच्छे से पता है कि हमने तुमको बहुत सपोर्ट किया है। आज तक तुम्हारे लिए मतलब कोई भी ऐसा बिलो द बेल्ट वीडियो हमने बनाया नहीं, बल्कि कल भी नहीं बनाया था। तो तुमको हमेशा सपोर्ट किया है। जब तुमने प्रेरणा के अफेयर का बताया था, हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था तुमको। इनफैक्ट तुम प्रेरणा को छिनार आर पता नहीं क्या क्या बोलते थे, फिर भी हमने नहीं बनाया था कोई वीडियो। वैसे तो मैं किसी भी लड़की को ये वर्ड्स बिल्कुल सुनना जस्टिफाई करती नहीं हूँ, बट फिर भी मैंने प्रेरणा के लिए तब कोई स्टैंड नहीं लिया था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये मानती थी कि तुम्हारे इमोशंस हर्ट है और तुम बोल सकते हो भाई। अगर किसी ने तुमको धोखा दिया है तो तुम्हारे मुंह से गाली निकलेगी, ऑफकोर्स उसके लिए संत महात्मा तुम होने की अच्छी अच्छी वाणी निकलेगी कि कोई बात नहीं, तूने मेरा भला बुरा करा है तो तेरा भला हो। ऑफकोर्स तुम संत महात्मा नहीं हो, तो तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें नहीं निकलेगी, गाली ही निकलेगी। इसलिए हमने तुमको कभी कुछ नहीं कहा, ना जज किया, बहुत सपोर्ट किया, तुम्हारे सपोर्ट में वीडियोस भी बनाए, तुमने देखा है सब। बट कल अगर हम अपना कोई पॉइंट रख रहे हैं कि तुम इस जगह अब गलत हो, वो गलत इसलिए हो क्योंकि तुमको मूव ऑन होने का हक पूरा पूरा है। हमने अपनी वीडियोस में पहले भी कहा था कि यस, अगर प्रेरणा मूव ऑन हो गई है तो तुमको भी मूव ऑन होने का हक है। लेकिन अगर तुम भी मूव ऑन होना चाहते थे तो उसको बदनाम करने की क्या ज़रूरत थी? तुम सिंपली ये भी बोल सकते थे उसने नया यार बना लिया था, उसको नया पार्टनर मिल गया था, उसके बाद मेरी भी लाइफ में कोई लड़की आ गई, मैंने भी प्यार अपना ढूंढ लिया है और हम मूव ऑन हो रहे हैं। या फिर तुम ये बोल सकते थे कि उसने मेरे को चीट किया है, यहाँ तक चीज़ें रुक सकती थी और बोल सकते थे कि अब मैं भी अपनी लाइफ में नई पार्टनर ढूंढ रहा हूँ या फिर मैं लड़कियाँ देख रहा हूँ, तुम ऐसा बोल सकते थे। बट तुम बहुत बिलो द बेल्ट गए। तुमने ये बोला कि उसके पेरेंट्स खुलेआम ये शादी से पहले, मतलब दूसरी शादी होने से पहले उसको जो सब अलाउ कर रहे हैं, डिवोर्स होने से पहले सब अलाउ कर रहे हैं। तो हमको दिक्कत बस इस बात से थी कि एक तो तुमको डिवोर्स तक का वेट कर लेना चाहिए था, क्योंकि तुमने ही कहा था, तुम्हारे ही वर्ड्स थे कि तू डिवोर्स के बाद कुछ भी कर लेती, मैं तुझे कुछ नहीं कहता। तो तुमको वो खुद पे अप्लाई करनी चाहिए थी चीज़, तुम भी डिवोर्स के बाद कर लेते। दूसरी बात हमारी ये थी कि जिस चीज़ पे तुमने जज किया था कि इसके पेरेंट्स ऐसे उसको अलाउ कर रहे हैं, ये ऐसे घूमती है वैसे घूमती है, इसको सब छूट दे रखी है, तो दूसरी बात हमने ये बोली थी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुमको छूट दे रखी है।
तुम्हारी जो भी नई गर्लफ्रेंड है उससे तुमने शादी नहीं किया, बट फिर भी तुम घूमते हो उसके साथ, बाइट्स लेते हो। और सिर्फ ये बोला था कि थोड़ा ओवर हो गया ये बाइट वगैरह दिखाना, रुक जाओ, क्योंकि तुमको छोटे बच्चे भी देखते हैं, घर के बड़े बूढ़े भी देखते हैं। तुम्हारी ऑडियंस वही गांव देहात वाली है, तो ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। बस यही तो बोला था, तुम उसमें इतना ऑफेंड हो गए कि मर जाऊंगा तभी अच्छा लगूंगा। किसने तुमको बोला था कि तुमको मूव ऑन होने का हक नहीं है? जस्ट कुछ ये बोला था कि थोड़ा दायरे में रहो, और अगर तुमको ये प्रॉब्लम थी कि उसने शादी से पहले ही सब किया, तो तुमको भी एक बार डिवोर्स होने तक का वेट कर लेना चाहिए था। जस्ट ये स्टेटमेंट था, बट उसको तुमने पता नहीं किस तरीके से लिया। बट वही है, तुम शायद चीज़ों को ज़्यादा अपने दिल पे ले लेते हो, फिर बहुत हाइपर हो गए, कुछ भी बोलते हो। जैसे कि कल रितिका के लिए तुम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए थे। तो हम तो यही कहेंगे, अपना थोड़ा अग्रेशन कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि ये तुम्हारे हर एक रिश्ते पे हावी हो जाएगा अगर तुम्हारा यही नेचर रहा। बाकी ठीक है, आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैंने अपने पॉइंट्स पहले भी रख दिए अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, और मैं अभी भी अपनी उन्हीं बातों पर हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बातों से हिल गई, मेरे अभी भी वही वर्ड्स हैं कि तुमने गलत किया है भाई, अब तो गलत किया है, कहीं ना कहीं तुम भी गलत हो। और सिर्फ मैं ही नहीं, अब ऐसी तुम्हारी 50% ऑडियंस बोल रही है, जो पहले 80% लोग तुम्हारे साथ थे, बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ है। बाकी हम भी ऑडियंस है, तो हमारे भी अपने ओपिनियन होते हैं, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। ज़रूरी नहीं है तुम्हारी हर एक बात से हम एग्री करते, या ज़रूरी नहीं है तुम्हारी हर एक बात से हम डिसएग्री करें। जहाँ हमको तुम ठीक लगोगे हम सपोर्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम मतलब बोलेंगे यार जहाँ तुम हमको गलत लगोगे। फिर अगर तुमको हमें रिप्लाई देना है ऑफकोर्स दो, बट आई थिंक लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो सामने वाला यूज़ कर रहा है। उसमें फिर मैं हुई, जिया हुई, कोई भी रोस्ट चैनल हुआ, या रितिका हुई, तो प्लीज़ थोड़ा वर्ड्स की लिमिट को कंट्रोल में रखा करो। लड़की हो या लड़का, तुम थोड़ा रिस्पेक्ट किया करो यार, बहुत गंदा बोल रहे थे। बाकी अगर आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।